हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर पार्ट 2 लेके आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। पार्ट 1 हम लोग वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 1 दिया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45, 55 से, क्वेश्चन बोला कि 35 से 45 और 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त होता है। वह छोटी सी संख्या कौन सी है? तो हम बताए थे, जब भी लगातार आपको डिवाइजर दिया रहेगा और लगातार शेषफल दिया रहेगा और छोटी संख्या निकालना है तो आप भाजक और शेषफल का अंतर करके देखेंगे। तो 35 और 35 में से 18 घटाएंगे तो इनका अंतर कितना होगा बाबू लोग? 17 होगा। और यहाँ भी अंतर क्या है? 17 है। इसी तरह यहाँ भी अंतर आपका 17 दिया है। तो लगातार भाजक रहेगा और लगातार शेषफल रहेगा और छोटी संख्या बोलेगा तो भाजक का आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जो अंतर एक समान है उसको हम घटा देंगे। तो पहले ये पता कीजिए कि 35, 45 और 55 का एलसीएम क्या होता है। तो ये 35, 45 और 55 का एलसीएम क्या होगा? तो ये इसको आप 5 से लगाइए तो ये 7 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं। तो ये 7 गुना 5 ये 35 हो गया, 11 गुना 9 ये 99 हो गया। गुना कर लीजिए, 9 पचे 45, कैरी 4 हो गया, ये 9 पचे 45, ये फिर 9 तिया 27, तो 7 5 12, 4 2 6 1 7 और 4 ये हो गया 76। तो 76 का 6 हाथ में 7 हो गया और 9 तिया 27 और 27 और 7 हो गया आपका ये 34, यानी इसका एलसीएम हो गया 3465। और जो अंतर एक समान आया है, 17 का अंतर है, उसमें 17 आप लेस कर दीजिए। तो 17 लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर? 15 में 7 गया ये 8, 5 में से 1 गया 4 और ये 4 और ये 3, 3448 इज ये राइट आंसर। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहा है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 8, 12, 15 एवं 20 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 9, 12 व 17 प्राप्त हो। सेम यही है, इसको भी देख लेते हैं। डिवाइजर आपका दिया है लगातार, यानी 8, 12 और ये 15 और ये 20 दिया है। और फिर शेषफल क्रमशः दिया है ये 5, ये 9, फिर ये 12 और फिर ये 17 दिया है। क्लियर है? तो लगातार भाजक और लगातार शेषफल आएगा तो क्या बोले हैं हम? बोले हैं कि इन दोनों का अंतर कीजिए। तो ये डिवाइजर और शेषफल का अंतर कितना का हो जाएगा? यहाँ भी 3 है, सभी में क्या है बाबू लोग? 3 है। तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए। तो हम डिवाइजर का जब एलसीएम लेंगे तो ये 8, 12, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा 120 और जो अंतर एक समान है उसको आप घटा लीजिए तो ये आपका 117 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्लियर है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 12, 16 तथा 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको भाग देना है आपको? ये 12 से और फिर ये 16 से और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचना है। यानी शेषफल हमको 5 लाना है और बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो आपको हम पहचान में बताए थे कि यहाँ का नंबर एचसीएफ होता है और यहाँ का नंबर एलसीएम होता है। एचसीएफ से एलसीएम में भाग देते हैं तो यहाँ भागफल और यहाँ नीचे शेषफल होगा। तो आप जो बारी बारी से जो भाग कीजिएगा 12, 16, 18 से, इससे अच्छा है कि 12, 16, 18 का एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो हम निकालेंगे यहाँ 12, 16, 18 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 12, 16, 18 का एलसीएम होगा बुआ 144 होगा।
और शेषफल क्या आना चाहिए क्रमशः हमेशा 5 आना चाहिए। इसमें शेषफल क्या करना पड़ेगा आपको 5 जोड़ देना पड़ेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। 5 4 9 और ये फिर ये 4 और 1 149, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगा 149 ये राइट आंसर होगा। यानी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मतलब बड़ी से बड़ी बिगेस्ट नंबर बताना है। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 130, 305 तथा 245 को भाग देने पर क्रमशः 6, 9 तथा 17 शेष बचे। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 130, 305 तथा 245 में भाग देना है और प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6, 9, 17 बचे। मतलब पहला में शेषफल 6 बच रहा है, दूसरा में 9 बच रहा है और तीसरा में आपका 17 बच रहा है। तो ये भी हम टाइप में कराए हैं। 1 से आप 9 नंबर 1 से 9 तक वीडियो देखिए, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो हम ऐसा क्वेश्चन में बताए थे कि आप ध्यान दो। एक हम नंबर लेते हैं, ये आपका 50 हो गया और शेषफल यहाँ 2 लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, हम बोलेंगे कि 50 में से कौन सा नंबर घटेगा जो शेषफल 2 आएगा। तो आप बोलिएगा सर 48 आएगा। अब 48 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी नहीं आएगा, क्योंकि 50 में से 48 घटेगा तब ये शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। और इसका ये क्या होता है वो यहाँ का नंबर तो फैक्टर होता है, FACT फैक्टर। F किस में लगा हुआ है सब तो HCF में। ऐसे भी बता चुके हैं कि यहाँ का शब्द यहाँ का नंबर क्या होता है HCF से LCM में हम लोग भाग करते हैं। यानी हमको यहाँ का नंबर पता करना यानी HCF पता करना है। तो कैसे हम निकालेंगे, तो पहले आप ये बताओ कि 130 में से क्या घटाए जो शेषफल 6 आ जाए, यानी 124 घटाएंगे शेषफल 6 आ जाएगा। फिर 305 में से कौन सा नंबर घटाए जो शेषफल 9 आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 15 में से 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 और 1 2, 296 घटाएंगे। फिर 245 या शेषफल 17 लाना है, तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा, तो ये 8 घटाना पड़ेगा। 15 में से 8 गया 7 और ये आ जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा यहाँ 2, 228। देख लीजिए 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1 और फिर 2 2 कैंसिल होगा। और इन सब का क्या निकलेगा बाबू लोग, तो इन सब का निकलेगा HCF निकलेगा। यानी 124 और 296 और 288 का HCF, इसका HCF हो जाएगा। आप ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4, 5, 14 और 24, 4, 5, 14 और 24। तो आप ध्यान दीजिए 24 से तो ये कटेगा कभी भी नहीं, क्या जी 24 बचे 120 होता है तो 24 तो कटेगा नहीं 24 से। फिर 14 लेके चलते हैं तो 14 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 लेके चलेंगे तो 5 से नहीं कटेगा, यानी इसका HCF क्या होगा बाबू 4 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी बिगेस्ट नंबर इसमें भी निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 1868 और 2764 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 बचे। मतलब प्रत्येक स्थिति में शेषफल सभी जगह क्या बच रहा है बाबू लोग, ये 12 ही शेषफल बच रहा है। क्लियर है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कराए थे, तो अलग अलग शेषफल बच रहा था, इसमें एक समान शेषफल बच रहा है। तो फिर वही तरीका होगा ना जी, 1356 में से कौन सा नंबर वैल्यू घटाए जो 12 शेषफल आएगा। तो ये 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 1 लाना है तो यहाँ 4 होगा, फिर ये 1344 लाएंगे तो शेषफल 12 आ जाएगा। ये 1868 है, शेषफल 12 लाना है तो ये 6 हो गया, ये 5, 8, 1, यानी 1868 में 1856 घटाएंगे तो शेषफल 12 आ जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ घटाइए
तो ये 4 है, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 27 और 2, यानी 2762 घटाएंगे, सॉरी ये 6, 4 में से 2 गया 2, यहाँ क्या होगा बाबू 5 हो जाएगा। 2752 घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सभी में शेषफल 12 आ रहा है। अभी तुरंत बताए हैं कि यहाँ का नंबर का ये क्या होता है, फैक्टर होता है। फैक्टर में शब्द f है और f शब्द किस में लगा हुआ है, HCF में, और यहाँ का नंबर होता भी क्या है, HCF होता है। तो आप 1344, ये 1856 और 2752 का HCF निकाल लीजिए, का HCF। तो इसका HCF क्या आएगा जी, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन दिया है 64, 124, 156 और 260। तो ये तो बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर में तो सोच नहीं सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो हम बोले थे कि कोई एगो छोटी संख्या से कोई एगो बड़ी संख्या में भाग कर लीजिए आप। तो ये 1344 से हम 1856 में भाग विधि से HCF निकाल लेते हैं। तो 1344 से लगाएं तो एक बार में क्या होगा 1344, 6 में से 4 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ क्या आएगा बाबू लोग, तो 1344 आ जाएगा। ये 2 बार में लग रहा है, तो ये 2 दूना 4, 1 से 2, और 5 दूना 10, तो ये 0 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ फिर नंबर क्या आएगा 512। तो 512 आया तो यहाँ एक बार में क्या लगेगा 320 आ जाएगा। तो ये 2 आएगा, 11 में से 2 9, ये 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब 19 या 57, 19 से 2 बार लगाएंगे, 19 दूना 38 नहीं लगेगा, तो फिर एक ही बार में लगाइए 192। तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 9 गया 2, ये 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बाबू लोग 192 हो जाएगा। अब 128 से लगा रहे हैं, 128 से लगाएंगे तो एक बार में ये फिर 128 लगेगा। तो ये 12 में से 8 गया 4, और ये 8 में से 2 गया 6, ये कैंसिल। अब 64 है, और यहाँ क्या आ जाएगा 128 आएगा। तो ये 2 बार में क्या लग जाएगा बउआ 64 दूना 128। तो इसका HCF क्या आ गया आपका 64। तो इसका HCF तो 64 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में देखिए 64 है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है 64 है, यानी सबका HCF क्या हो जाएगा 64। अब बोलिएगा सर क्या इस 64 आया है, तो आप 1344 1856 में भाग दिए, इसको छोड़ दिए, तो आप चेक कर सकते हैं जो HCF 64 आया है, 64 से आप इसको काट दीजिए, कट जाएगा तो HCF हो जाएगा 2752। ऐसे आप ऑप्शन से भी क्या दिए, तो यहाँ 64 था और 64 देखे तो यहाँ आंसर हम टिक लगा दिए। चेक कर लीजिए, तो 64 से भाग करते हैं 2752 में, तो देख लीजिए ये 3 बार में लगेगा, और 3 बार में लगाइए, और 4 बार लगाते हैं तो 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 4 बार लगा के देखो, तो ये 4 चौक 16, 6 चौक 24 है 25, तो ये 15 में से 6 गया ये 9, 6 में से 5 गया 1, और ये 2 आ गया। अब लगेगा 3 बार में, देखिए 4 3 12, 36 18 1 19, क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी इन सब का HCF 64 हो गया। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है आपका वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 19, 35 तथा 59 को विभाजित करने पर एक समान शेष पर बचे। इसमें शेष नहीं बोला 8, 10, 15 नहीं, केवल बोला एक समान शेष बचे। तो एक समान शेष के लिए आपको हम बताए थे, जिसमें हम टाइप वाला में बताए थे 1 नंबर वीडियो से लेकर 9 नंबर में कोई वीडियो में एक होगा, इसमें हम 8 शेषफल माने थे, उसमें देख लीजिएगा उसको। अब आते हैं, क्वेश्चन बोला 19 से भाग देना है, फिर जो 19, 35, 59 को विभाजित करने पर, सॉरी ये क्वेश्चन बोला 19 और 35 और 59 को भाग करने पर शेषफल समान आना चाहिए, मतलब शेषफल तीनों में क्या आना चाहिए, तो समान आना चाहिए। तो हम ऐसा क्वेश्चन में बोले थे कि शेषफल को R मान लीजिए, तो जब यहाँ R माने हैं तो आपको यहाँ भी R मानना पड़ेगा और यहाँ भी R मानना पड़ेगा। क्लियर है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, मतलब बिगेस्ट नंबर यहाँ HCF निकालना है। तो हम बताए थे कि शेषफल यहाँ R लाना है तो क्या कर सकते हैं, इसका बेसिक मेथड ही बताया है और इसका शॉर्टकट क्लू भी बताया है। तो बेसिक मेथड आप वीडियो
अपलोड जो किए हैं 1 से 9 उसमें जाके देख सकते हैं। अब इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका हम बताते हैं। हम बोले थे कि कोई भी एक छोटी संख्या से कोई एक बड़ी संख्या में लेस कर लीजिए और जो लेस करने के बाद आएगा उसका आप लोग HCF निकाल दीजिएगा, वही राइट टाइप का आंसर हो जाएगा। तो ये छोटी है तो इसके सामने ये बड़ी है, फिर ये छोटी है तो इसके सामने ये बड़ी हुआ। तो पहले हम एक बड़ी में से एक छोटी घटाते हैं। तो 35 में से जब 19 लेस करेंगे तो 15 में से 9 गया ये 6 और 2 में से गया एक 16 गया। और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 59 में से 35 घटाएंगे तो ये 9 में से 5 गया ये 4 और ये 5 में से 3 गया ये 2 आ गया। अब फिर क्या बच गया, तो 59 में से फिर 19 घटा देंगे हम। तो ये 59 में से ये 19 लेस किए तो 9 में से 9 गया ये 0 और ये 5 में से गया 4 आ गया। और घटाने के बाद जो नंबर बच गया आप उसका HCF निकाल लीजिए। इसका आप HCF निकालिए। अब ऑप्शन में दिया हुआ होगा आपका क्वेश्चन, तो ऑप्शन में दिया है 9 6 7 8। तो 9 तो इसका HCF होगा नहीं क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से 9 निकलेगा नहीं। फिर 6 नहीं निकलेगा क्योंकि 6 से 24 कटता है, 16 40 नहीं कटेगा। 7 नहीं होगा, क्या होगा इसका आंसर 8 हो जाएगा। जो 8 से कटेगा ये 2 बार, 8 से ये 3 बार और 8 से ये 5 बार, ये डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1305 4665 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अभी तुरंत हम कराए हैं समान शेष वाला। बोला है 1305 और 4600 ये 65 और 6905 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना है। तो समान शेष तो दिया नहीं, तो हम मान लेते कि यहाँ शेषफल आर आ रहा है, तो सभी में शेषफल क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। और वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इसमें हम क्या बताए थे, कोई एक छोटी संख्या को कोई एक बड़ी संख्या से पहले घटाइए और जो घट के आएगा उसको हम लोग को HCF निकालना है। तो ये इसमें से इसको घटाइए पहले, तो ये 4665 में से 1300 हम 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 5 में से 5 ये 0 हो जाएगा। 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। और 6 में से 3 गया ये 3 आ जाएगा। और 4 में से गया एक 3, तो 3360 आ गया। तो आप इसमें से इसको घटा दिए, तो फिर इसमें से फिर इसको घटाइए आप, तो ये 6905 माइनस 4665, 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 6 गया ये 4 और फिर 8 में से 6 गया ये 2 और ये 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 4 गया ये 2, 2240 आ गया। अब फिर बच गया ये 6905 में से फिर 1305 घटाना है। तो ये 6905 में से ये 1305 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया फिर 0 आ गया और 0 में से 0 ये 0 हो गया और 9 में से 3 गया ये 6 आ गया और 6 में से गया 5, यानी 3360, 2240 और 5600 का आपको HCF निकालना पड़ेगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन दिया है 1210, 1120, 2121 और 1211। तो ये बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर का HCF निकालने के तरीका क्या था, हम बताए थे भाग विधि से निकालने के लिए। तो कोई एक छोटी संख्या से कोई एक बड़ी संख्या में भाग कर लीजिए आप। तो हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं 2240 से हम भाग कर देते हैं 5600 में। 5600 में भाग करके देखते हैं तो 2240 का दूसरा टेबल क्या होगा, ये 0 4 दूना 8, 22 दूना 44। तो 0 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, 1120 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा 2200 आपका आ जाएगा ये 40, तो 2240 है, 1120 से डिविजिबल करेंगे तो 2 बार में ये पूरा कट रहा है। ये 0 2 दूना 4, 11 दूना 22 और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी इसका HCF क्या होगा, 1120। लेकिन इस 1120 को आपको 3360 में भाग देना पड़ेगा। अगर पूरी कट जाएगा तो अब इन सब का HCF होगा 1120।
तो चेक कर लीजिए। तो 1120 ऐसे भी ऑप्शन आप देख रहे हैं 1120 है तो आप क्लियर कर दीजिएगा यहाँ, लेकिन चेक करने से एक्यूरेट आंसर सही पता चल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिए 1120 में जो नंबर बचा हुआ है 2240 से 5600 में तो भाग कर दीजिए, रेस्ट नंबर 3360 बचा हुआ है ना जी, तो इसमें केवल भाग करके चेक कर लीजिए। तो ये 3360 है, इसमें भाग करेंगे तो 11 दूना कितना होगा 22। तो 11 दूना 22, तो टेबल पढ़िए तो ये 0 2 दूना 4 11 दूना 22, 11 तिया 33, 3 बार में तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, देख लीजिए। तो 3 बार लगा लीजिए ना यहाँ, तो 3 बार लगाएंगे तो ये 0 3 दूना 6 11 तिया 33, पूरा पूरी क्या हो गया कट गया, यानी डिविजिबल है। तो इन सब का HCF क्या आ गया 1120 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह महत्तम संख्या जो 13,850 और 17,030 को विभाजित करती है और शेषफल 17 छोड़ती है। महत्तम संख्या यानी क्या बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी इसमें भी HCF ही निकालना है आपको। तो 13,850 में भाग करना है और फिर है कितना 17,030 में भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 17 छोड़ती है। मतलब इसमें भाग किए तो शेषफल क्या आ गया बाबू लोग 17। और वह महत्तम संख्या क्या है, महत्तम संख्या मतलब क्या बड़ी संख्या, HCF निकालना है, महत्तम मतलब बड़ी संख्या। तो हम फिर बोले थे कि 13,850 में से कौन सा वैल्यू घटाएंगे जिससे शेषफल क्या आएगा 17 आएगा। तो घटाइए आप यहाँ से, तो ये 7 है तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा 3, 10 में से 3 गया 7, और फिर आ जाएगा ये 4, तो 4 में से 3 गया 1, और फिर ये 8 और ये 13, 13,833। 10 में से 7 गई, 10 में से 3 गया 7 और 4 में से 3 गया 1 और बाकी कैंसिल हो गया। फिर इसी तरह घटा लीजिए आप इसमें भी, तो ये यहाँ 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 0 और 7 1। ये 10 में से 7 गया, सॉरी 3 लाना था ना, तो ये 4 लाना है यहाँ ना, तो यहाँ 3 घटाना पड़ेगा। 10 में से 3 गया ये 7 हो गया, और ये 2, तो ये होगा 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 17। मतलब 17,013 घटाएंगे तो शेषफल इसमें भी 17 आ जाएगा। और इसका क्या निकालना है HCF निकालना है। तो HCF निकलेगा कैसे 13,833 कौमा ये 17,013 का HCF जो आएगा वही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ी संख्या है, तो हम बोले थे कोई भी एक छोटी संख्या से कोई एक बड़ी संख्या में भाग कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 13,833 और 17,013 है, तो आप इससे इसमें भाग कीजिए। तो ये 17,000 ये 13 में हम भाग करते हैं 13,833 से, तो ये एक बार में लगेगा 13,833। तो ये 3 में से 3 गया 0, 11 में से 3 गया ये 8 है, और 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 3 गया 3, यहाँ क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा आपका ये 13,833। तो ये 4 बार में तो लग जाएगा, 4 बार में लग रहा है ये, तो 4 बार लगाओ, ये 0, ये 8 चौक 32, और ये 4 और 3 7, और फिर 3 चौक 12। तो ये 3 आ गया, फिर 3 में से 2 गया 1 आ गया, 8 में 7 गया ये 1 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया। क्लियर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा ये। तो यहाँ ये वाला लगाइए 3100 ये 80, फिर कै बार लगेगा बुआ 3 बार तो लगेगा नहीं, तो 2 बार लगा दीजिए इसको। तो ये 3 दूना 6, और ये 2 2 और 2, तो 10 में से 6 गया 4, और ये 7 में से 2 गया 5, और 11 में से 2 गया 9, और यहाँ क्या आ जाएगा 11, मतलब ये आ जाएगा 1113 आ जाएगा। तो इसको फिर हम एक बार में लगाएंगे तो क्या आएगा 954। तो ये 3 में से 13 में से 4 गया ये 9, और ये 10 में से 5 गया ये 5, और 10 में से ये 13 में से 4 गया 9, और ये 10 में से 5 गया 5,
ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 159। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो 159 से हम 954 है, तो यहाँ भाग करेंगे तो 6 बार में लगा के देखिए, तो 6 बार में लग जाएगा, तो 6 बार लगाएंगे तो 15 छक 90, सॉरी 9 छक 54, तो ये 4 हो गया, और 15 छक 90 हो गया, और 5 ये कितना आ जाएगा 95, यहाँ पूरा पूरा कैंसिल। तो इसका HCF क्या होगा बाबू लोग 159 हो जाएगा। तो आप इसका HCF क्या लिख दीजिए 159। यही आपका आंसर है, ठीक है।